अर्बन हॉरर लेजेंड। डेविड एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल राइटर था। उसे दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में जाने का बहुत शौक था। हाल ही में डेविड फिलीपींस में आया था। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत ही सुंदर कंट्रीज में से मानी जाती है। फिलीपींस पहुंचते ही डेविड कुछ दिन वहां की फेमस जगहें एक्सप्लोर करने लगा। उसने फिलीपींस के ढेर सारे सुंदर सुंदर गाँव के बारे में बहुत सुना था। कुछ छोटी सिटीज और गाँव देखने के बाद डेविड अब पहुंचा था बसाइन आइलैंड्स के एक बहुत ही छोटे से गांव में। वो जगह बहुत खूबसूरत थी और वहां के लोग भी बहुत फ्रेंडली थे। एक दिन डेविड शहर की नदी के पास बैठा था जब उसने देखा कि फिलीपींस हैट, जिसे सालाकोट कहते हैं, वो पहने एक औरत नदी के पास आकर बाल्टी में पानी भर रही है। डेविड अपने ब्लॉग के लिए कुछ ह्यूमन पोर्ट्रेट फोटोज भी लेना चाहता था। डेविड ने अपने ब्लॉग के लिए उस औरत की फोटोज खींचनी शुरू कर दी। अचानक ही पानी भरते हुए उस औरत की हैट गिर गई और डेविड ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो उसे देखकर वो खो सा गया। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसने आज तक कभी भी और कहीं भी ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उसका चेहरा देखकर डेविड उसको देखता ही रह गया। लेकिन डेविड ने जैसे ही उसकी फोटो क्लिक की, उस औरत का ध्यान डेविड की तरफ चला गया। वो समझ गई थी कि डेविड उसकी फोटो खींच रहा है। अचानक ही वो औरत बहुत ज्यादा घबरा गई और अपनी हैट से अपना चेहरा ढककर बाल्टी वहीं फेंककर तुरंत वहां से भाग गई। डेविड को लगा कि शायद उसने उस औरत को अनकंफर्टेबल फील करा दिया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। दिन ढल चुका था और डेविड उस छोटे से गांव के इकलौते होटल में वापस चला गया। वो बहुत थक गया था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सो गया। जब डेविड गहरी नींद में था तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके चेहरे के पास कोई सांस ले रहा है। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसका दिल दहल उठा। उसके बेड के पास एक औरत बैठी थी जिसका मुंह भी एक फिलीपींस हैट से ढका हुआ था। उस औरत के सिर्फ होंठ नजर आ रहे थे। डेविड चौंक कर अपने बेड से उछल पड़ा। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और उस औरत से पूछने लगा कि आखिर वो कौन है। वो औरत कुछ नहीं बोली और वहीं जमकर बैठी रही। डेविड ने उससे फिर पूछा। एकदम से उस औरत ने अपनी गर्दन डेविड की तरफ घुमाई और बहुत ही अजीब ढंग से हंसने लगी। उसके होंठ बिल्कुल काले थे और डेविड को उसकी हंसी में लंबे सड़े हुए तीखे दांत नजर आ रहे थे। डेविड उसे देखकर एकदम से घबरा गया। उसने पास में रखी पानी की केटल उठाकर उस औरत पर फेंकी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक से उसकी पीठ से दो पंख निकल आए और वो हवा में उड़ने लगी। डेविड ने देखा कि उस औरत का निचला शरीर का हिस्सा था ही नहीं। उसकी आधी कटी हुई उड़ती हुई बॉडी से खून टपक रहा था। उस औरत ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की को चूर चूर करते हुए वहां से उड़ती हुई निकल गई। डेविड ने जो अभी देखा उसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फौरन होटल के रिसेप्शन पर कॉल किया और उन्हें सब बताया। होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स तुरंत डेविड के रूम में आ गए। डेविड की खौफ भरी आंखें देखकर वो समझ गए थे जिससे अभी कुछ देर पहले डेविड का सामना हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मानानंगल है। उन्होंने डेविड को बताया कि मानानंगल एक तरह की इविल स्पिरिट या चुड़ैल है जो कि अपने शरीर को आधा करने की ताकत रखती है। वो अपने धड़ यानी ऊपर की बॉडी को नीचे की बॉडी से अलग करके उड़ सकती है। उसकी लंबी जीभ किसी भी हट्टे कट्टे इंसान का पूरा खून चूस कर उसे मार सकती है। उसका असली शिकार हमेशा प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे और अच्छे दिखने वाले हट्टे कट्टे आदमी होते हैं। ये सब सुनकर डेविड परेशान हो गया था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे किसी जीव को नहीं देखा था। वैसे तो डेविड इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर उसने अपनी आंखों से जो देखा वो उसकी समझ से परे था। होटल के एक बूढ़े मैनेजर ने डेविड को नमक, पिसे हुए लहसुन और राख की पोटलियां दी और कहा कि अगर मानानंगल उसके सामने दोबारा आए तो वो उस पर ये पोटलियां फेंक दे, क्योंकि कहते हैं कि मानानंगल का शरीर इन सब चीजों से जल जाता है।
होटल वालों ने उसे अपने कमरे के पास ही एक दूसरा कमरा दे दिया और डेविड उस रात डरते डरते सोने चला गया। अगले दिन डेविड ने आसपास के गांव के लोगों से मानानंगल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। गांव वालों ने यह भी बताया कि गांव में हर दूसरे दिन कोई न कोई मानानंगल का शिकार हो रहा था। पिछले महीने से 13 लोग मारे जा चुके थे, जिसमें 6 प्रेग्नेंट औरतें थीं और 4 बच्चे। उन सभी गांव वालों को लगता था कि मिया नाम की एक लड़की जो उस गांव में रहती है वही मानानंगल है और वही सबकी जान ले रही है। वो सारे गांव वाले मिया को मारना चाहते थे, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। डेविड ने सोचा कि वो खुद मिया के घर जाकर चेक करेगा कि गांव वाले जो कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं। डेविड उसके घर तक पहुंचा और उसने उसका दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर तक कोई नहीं आया। डेविड के दिमाग में गांव वालों की बातें असर करने लगी थीं। वो डरने लगा था कि कहीं वो खुद चलकर मानानंगल का शिकार तो नहीं बनने आ गया है। तभी एकदम से दरवाजा खोला और डेविड शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि मिया वही औरत थी जिसे नदी किनारे डेविड ने देखा था। वो पास से और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। डेविड कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही मिया ने उससे कहा, आप मेरी फोटो डिलीट कर देना, क्योंकि कोई अजनबी मेरी फोटो रखे मुझे नहीं पसंद। डेविड ने उससे माफी मांगी और उससे मानानंगल के बारे में सवाल करने लगा। मिया उसके सवाल सुनते ही रोने लगी। मिया ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे वो गांव के एक लड़के किदलत से प्यार करती थी, जो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन 3 हफ्ते पहले ही उनकी शादी के दिन वो लड़का एक मानानंगल का शिकार बन गया। सब गांव वालों को लगा कि मिया ही मानानंगल है और उन्होंने मिया को गांव से बाहर निकाल दिया और अब मिया के पेट में किदलत का 1 महीने का बच्चा है, जिसके लिए वो बहुत डरी हुई है। डेविड ने उससे माफी मांगी और उसे बताया कि अब उसे विश्वास हो गया है कि मिया मानानंगल नहीं है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। आने वाले कुछ दिनों में दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो पूरा दिन साथ ही बिताने लगे। डेविड मिया के प्यार में जैसे डूबता ही जा रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मिया को अपने साथ वापस कनाडा ले जाएगा और उसके बच्चे का ध्यान रखेगा। वो दोनों अगली रात ही उस गांव से निकलकर कनाडा जाने वाले थे। अगली रात करीब 9:30 बजे डेविड मिया के घर की तरफ निकला। उसने रास्ते में एकदम से देखा कि जंगल में कुछ उड़कर आसमान में एकदम से गायब हो गया। डेविड वहीं रुका और जंगल की तरफ जाने लगा। तभी अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने देखा कि वो चीज क्या है तो वो डर के मारे सुन पड़ गया। उसके सामने एक औरत का आधा कटा शरीर का निचला हिस्सा जमीन पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। वो समझ गया था कि वो आधा शरीर मानानंगल का था। ये देखकर उसने अपनी जेबें चेक की और उसे एहसास हुआ कि मानानंगल से बचने के लिए जो पोटलियां होटल के मैनेजर ने दी थी, वो तीनों पोटलियां वो होटल में ही भूल गया था। तभी उसे पास से मिया के चीखने की आवाज आई। वो भागा भागा मिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला पड़ा था तो डेविड सीधा घर के अंदर चला गया और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मानानंगल उसके सामने बैठी मिया की गर्दन में दांत कड़ाए उसका शरीर फाड़कर उसका खून पी रही थी। उसके हाथ के नुकीले नाखून मिया के पेट में घुसे हुए थे। ये देखकर डेविड ने जोर से मिया का नाम पुकारा, जिस पर उस मानानंगल का ध्यान डेविड पर गया। उसने डेविड को बहुत ही गुस्से में देखा और अपनी लंबी जीभ से उस पर वार किया। इससे पहले कि डेविड उठकर कुछ कर पाता, मानानंगल मिया के पेट से उसका मरा हुआ बच्चा अपने हाथ में लेकर उड़ गई। डेविड ने मिया को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मर चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद सबको पता चल गया था कि मिया वो मानानंगल नहीं है। डेविड भी इस हादसे के बाद वापस कनाडा चला गया, लेकिन शायद ही वो कभी उस मानानंगल को भूल पाएगा।